नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं हाजिर हूं। ये खबर जो हमारी है ये है यूपी के गोरखपुर जिले की, जहां हमने आपको कुछ दिनों पहले एक खबर दिखाई थी। गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में एक 17 साल के छात्र की कॉलेज के अंदर घुसकर दिन दहाड़े सबके सामने चार बदमाशों ने रात दोपहर करीब 1:30 बजे कॉलेज के अंदर घुसते हैं वो चार बदमाश बाइक से, और उस सुधीर नाम के छात्र को बड़ी ही बेदर्दी से 2 गोली मारकर मौत के घाट उतार देते हैं। इस मामले में तब से पुलिस जो है, ये 26 दिसंबर की वारदात है। 26 दिसंबर को गोरखपुर के पिपराइच में कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज है, वहां पर घुसकर 11वीं के छात्र सुधीर भारती उर्फ भोला, जिसकी उम्र महज 17 साल थी, उसको गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया था। तब से पुलिस जो है इस मामले में नामजद 7 आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पिपराइच पुलिस ने मंगलवार को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक नाबालिग है और 4 बालिग हैं। इस घटना को जो मुख्यतः इस घटना के मास्टरमाइंड है वो माने जा रहे हैं एक हिस्ट्रीटर और गैंगस्टर। इन दोनों ने इन 5 लोगों को हथियार बरामद किए, जिसकी बदौलत इन्होंने सुधीर भारती को बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतारा था। अब इस घटना में जो है 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है, सिर्फ एक अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है, जल्दी बताया जा रहा है उसे भी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। पिपराइच पुलिस ने मंगलवार को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें 4 बालिग, एक नाबालिग था जो इस हत्याकांड में शामिल था। पुलिस को जांच में पता चला कि इस घटना को हिस्ट्री सीटर और गैंगस्टर के इशारे पर अंजाम दिया गया। दोनों ही इस घटना के आरोपी हैं। अभी भी एक की तलाश पुलिस में जो है वो कर रही है, बाकी 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस की जांच में आया है कि गढ़वा जो गांव है, पिपराइच थाना क्षेत्र का जो गढ़वा गांव है, यहाँ पर 2 टोले हैं। इस दोनों टोले के बीच में जो लड़के रहते हैं, उन दोनों लड़कों में एक तरीके से कहे उन दोनों टोलों के लड़कों के बीच में गैंगवार टाइप का चल, एक गैंग इधर है, एक गैंग दूसरे टोले का है। इनके बीच में आपसी तनातनी है, उसी तनातनी के चलते ही जो है सुधीर भारती की हत्या की गई। बताते हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया मंगलवार को, जिनको गिरफ्तार किया गया था उनमें उनके पास से हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और तमंचा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही जिस बाइक से हमलावर स्कूल कॉलेज में घुसे थे वो बाइक भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस मामले में जो 4 बालिग हैं उनमें है दयानंद उर्फ छोटू, ऋतिक रोशन उर्फ रोशन, उदय उर्फ किशन कुमार और दीपक। ये 4 को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा एक नाबालिग है। वहीं 3 मुख्य आरोपी जो है दयानंद, ऋतिक और उदय, तो पुलिस टीम ने सोमवार को रात 1:30 बजे गिरफ्तार किया था कोनी तिराहे से। वहीं जबकि दीपक और जो नाबालिग था उसे सुभाष नगर से मंगलवार सुबह 9:05 में पकड़ा गया था। इसके अलावा 31 दिसंबर को पिपराइच पुलिस ने सुधीर हत्याकांड के 6वें आरोपी पवन राजभर, यही बताते हैं ये हिस्ट्री सीटर है, इसी ने हथियार मुहैया कराए थे इसने और इसके साथी ने। तो पवन राजभर को पुलिस ने भी गिरफ्तार किया है। इसे हरकापुर के पास से पकड़ा गया है। गिरफ्तार अभियुक्त पवन राजभर पुत्र रामनिवास हरकापुर का रहने वाला है और पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पवन राजभर का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। इसमें हत्या का प्रयास, लूट, मारपीट और आर्म्स एक्ट सहित 12 से अधिक मामले दर्ज है। यानी ये नामी गिरामी गुंडा है उस क्षेत्र का। इस मामले में एसपी उत्तरी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि विवेचना में सामने आया कि आरोपियों ने एक राय होकर पुरानी रंजिश और सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाने से नाराज होकर जो है इस हत्या की साजिश को दीपक के घर पर रचा था। आपको पता है जब सुधीर वाला केस हमने बताया था कि सुधीर ने व्हाट्सएप स्टेटस जो है वो लगा रहा था, और जो व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहा था वो दूसरे टोले के जो मोहल्ले का ग्रुप था उसके खिलाफ लग रहा था। और उस व्हाट्सएप स्टेटस से जो दूसरे टोला का गढ़वा वार्ड है वहां पर 2 टोले हैं, एक का ग्रुप दूसरा है, दूसरे का ग्रुप इधर है, तो सुधीर वगैरह थे। तो सुधीर जो व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहा था उससे दूसरे ग्रुप के लोग जो है वो चिढ़े बैठे थे। उन्हें लग रहा था कि ऐसे ये मानेंगे नहीं जब तक हम इस ग्रुप के लोगों को ऐसा सबक सिखाएं ताकि ये लोग भूल ना पाए। लिहाजा उन्होंने सुधीर को टारगेट किया कि अगर इसे हमने, क्योंकि सुधीर का बड़ा उधर क्षेत्र में दबदबा था, लोग उसे बहुत मानते थे, जो उसके यंग जनरेशन के लोग थे, लिहाजा तो दूसरे टोले के गुंडे हैं इन सब ने मिलकर जो है सुधीर को टारगेट किया। ये पवन राजभर और एक दीपक करके नाम का है, उन दोनों ने 5 लड़कों को जो है वो हथियार मुहैया कराया, एक देसी तमंचा और एक पिस्टल मुहैया कराई थी सुधीर को मौत के घाट उतारने के लिए।
बताते हैं कि दीपक के घर पर यह साजिश रची गई और इससे प्लान बनाया गया किस तरह से पूरा इस हत्याकांड को अंजाम देना है। जब 26 दिसंबर को सुधीर भारती जो है वो कॉलेज में, कोऑपरेटिव कॉलेज के अंदर जब किसी अपने दोस्त या किसी रिश्तेदार के लड़के को बाइक चला रहा था, उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि इस समय अकेला है और कॉलेज के अंदर है। तभी बाइक से 4 लड़के जो पहुंचे थे तमंचा लेकर, बताते हैं 2 गोली मारते हैं, दोनों गोली, एक गोली गले एक सीने में मारते हैं, जिससे सुधीर की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब पुलिस ने वो दोनों तमंचे भी बरामद कर लिए हैं। इसके अलावा बताते हैं 315 बोर का जो तमंचा था वो दीपक ने दिया था और जो पिस्टल थी उसे पवन राजभर ने इन लोगों को मुहैया कराया था। इस मामले में एसपी नॉर्थ के अनुसार मामले में नामजद एक अन्य आरोपी गैंगस्टर विनय कुमार फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही। सभी गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया। पुलिस की जांच में पता चला कि नामजद अभियुक्त दयानंद उर्फ छोटू और ऋतिक रोशन के साथ उदय उर्फ किशन कुमार भी मौके पर मौजूद है। ये 4 लोग शायद गए थे, इन्होंने गोली चलाई थी। दयानंद उर्फ छोटू, ऋतिक रोशन उर्फ रोशन और इसके साथ उदय उर्फ किशन कुमार, ये 4 लोग में इस हत्याकांड में बाइक से वहां कॉलेज के अंदर गए थे। उसके बाद उन्होंने गोली चलाई थी। इन खुलासों के आधार पर पुलिस ने दीपक और नाबालिग को हत्या की साजिश में शामिल होने और अवैध असलहा उपलब्ध कराने के आरोप में गिरफ्तार किया। 3 ये मारने गए थे। कौन कौन? दयानंद उर्फ छोटू, दूसरा था ऋतिक रोशन उर्फ रोशन और तीसरा उदय उर्फ किशन। ये 3 मारने गए थे। दीपक को हथियार उपलब्ध कराने और ये जो एक नाबालिग साथ में पकड़ा गया है वो इस साजिश में शामिल था। 5 ये हुए। पंकज जो है पवन, माफ करना, हाँ क्या नाम है, पवन राजभर, इसने तमंचा मुहैया कराया था, इसलिए इसको किया गया। एक और आरोपी जो है गैंगस्टर जो है विनय कुमार, वो अभी फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश दी जा रही। टोटल 7 लोग इस पूरे मामले में शामिल थे, जिनमें से 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है। सिर्फ विनय अभी फरार चल रहा है, पुलिस टीम उसकी तलाश कर रही है। वहीं इस हत्याकांड के बाद से, जब सुधीर की हत्या हुई उसके बाद से ऐसा नहीं कि जहां और आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई तो मामला ठंडा हो गया। इलाके के लोगों में और खासकर जो सुधीर के दोस्त वगैरह है उनमें अभी भी इस हत्याकांड के लिए गुस्सा है और लगातार वो सोशल मीडिया पर इस तरह के कमेंट स्टेटस लगा रहे हैं कि वो दोस्त की मौत का बदला लेंगे, रुकने वाले रोक कर दिया। गोरखपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज में घुसकर 11वीं के स्टूडेंट सुधीर की हत्या इंस्टाग्राम स्टेटस की वजह से हुई थी। 26 दिसंबर को हुए मर्डर के बाद स्टूडेंट सुधीर के दोस्त जो है नए स्टेटस लगा रहे, जिसमें लिखा जा रहा है कि दोस्त की मौत का बदला लेंगे, रोकने वाले रोक कर दिखाएं। यानी गैंगबाजी अभी भी बरकरार है। पुलिस इन पर जो है लगातार नजर बनाए हुए। पुलिस कहना है कि वो इन जेंजी दोस्तों को गुस्सा देखते हुए बारी बारी सभी से संपर्क कर रही है। सुधीर के जितने भी दोस्त हैं उनसे पुलिस संपर्क कर रही है। वहीं हत्या करके बाइक पर भागने वाले 4 लड़कों को ट्रेस करते हुए पुलिस आरोपियों तक पहुंची है और सभी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या करने वालों में विनय भी शामिल था, वो पुलिस रिकॉर्ड में गैंगस्टर है। पुलिस विनय की तलाश कर रही है। वहीं सुधीर गुप्ता की मां राजकुमारी देवी ने एसडीएम दीपक गुप्ता को एक लेटर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी मांगे भी रखी है। देखिए, सुधीर की जो हत्या हुई थी, सुधीर भारती नाम है, और 26 दिसंबर को इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम। अब हत्याकांड की वारदात को अंजाम क्यों दिया गया? तो जो गढ़वा मोहल्ला है पिपराइच थाना क्षेत्र में, उस मोहल्ले में कहा जाता है 2 गुट है, सीधे सिंपल शब्दों। एक गुट था सुधीर वाला और दूसरे गुट में ये सब दीपक, विनय और पवन ये सब शामिल थे। इन ग्रुपों में क्या एक दूसरे को स्टेटस लगा के ना ताना मारने की चल रहा था। सुधीर ने एक स्टेटस लगाया था जिसमें कहा, शायद लिखा यह था कि अपने जीजा के दम पर बहुत फूलता है और एक दिन तुझे घुस के मारेंगे। इस तरह का स्टेटस सुधीर ने लगाया था, जैसा आपने वीडियो में देखा होगा वो स्टेटस है। उसके बाद से दूसरा ग्रुप जो था वो सुधीर के पीछे था कि अगर इसको हम किनारे कर देंगे तो फिर बाकी सब इसके ग्रुप के लोग जो हैं वो शांत हो जाए। लिहाजा उन्होंने दीपक जो है, जिसने तमंचा मुहैया कराया था इन साथियों को, 4 लोग जो मारने के लिए गए थे, उसने तमंचा मुहैया कराया, पवन ने पिस्टल मुहैया कराई, बाकी सातों ने मिलकर जो है सब मिलकर प्लानिंग बनी। 3 लोग जो है, 3 और 4